अति सुधो स्नेह को मारक है। चलिए, हेलो बच्चों, वेलकम है आपका स्मार्ट बोर्ड स्टडी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, मैं आपके बीच में लेकर आया हूं बाबू रे काव्यखंड। काव्यखंड, वो भी क्लास हमारा किसका बाबू रे? 10th का। आप सभी लोग बच्चे देख रहे होंगे कि अभी जो है कि इतना समय हम लोग का सीमित हो चुका है कि बहुत ही कम समय बचा हम लोग के बीच, जो कि एग्जामिनेशन में हम लोग का फरवरी का एग्जाम, हम लोग का फरवरी में एग्जाम है बच्चे, और उसको देखते हुए हम लोग जो है कि आपके बीच जो है करवा रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? उम्मीद करता हूँ बाबू रे आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो आपके बीच जो हमारा है बाबू रे चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? काव्यखंड। कैसा खंड है बाबू? काव्यखंड है बच्चे, आप सभी लोग देख रहे होंगे। ये काव्यखंड है, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है बाबू रे अति सुधो स्नेह को मारग, है ना। इसके लेखक हमारे कौन है बाबू रे? घनानंद है। ठीक है, और बहुत सारा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये देखिए, सुजान है, सुजान से प्रेम हो जाता है घनानंद को। ठीक है, और किसके दरबार में रहते हैं बाबू रे? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते हैं, और एक गायक के रूप में। और कोई और क्या के रूप में रहते हैं जल्दी से तो बताइएगा जल्दी से। और कौन के रूप में? गायक के रूप में रहते हैं, और पत्रकार भी रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से बाबू जानेंगे। ठीक है, अब ज्यादा हम बता देंगे तो फिर आप ऑप्शन में क्या मारिएगा, फिर मजा नहीं लगेगा मारने में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग से मेरा उम्मीद है बच्चे कि आप लोग को धीरे धीरे आराम आराम से बताने का प्रयास करूंगा। बच्चे देखो, आज का सबसे जबरदस्त हमारा है, घनानंद किस काल के कवि थे बबुआ? घनानंद जो थे किस काल के कवि थे? इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या देंगे? घनानंद किस काल के कवि थे? क्या भक्ति काल के कवि थे, वीर गाथा काल के थे, छायावाद युग के थे, या रीति युग के थे? तो हमारे जो घनानंद जी थे वो रीति काल युग के थे। ठीक है, रीति काल युग के थे। समझ गए? बात समझ में आया? चलिए, नादिर शाह के द्वारा, उनके सैनिकों के द्वारा मारा गया। ठीक है, उन्होंने लूटने आया था, सोना मांग रहा था, बोला था हम तुमको मिट्टी देंगे, ठीक है, धूल देंगे, जिसके कारण क्रोध होकर जो है कि नादिर शाह के सेना उसे क्या किया? मार दिया। ठीक है, किसको? घनानंद को। चलिए, इसके बारे में बात करेंगे बाबू। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है बाबू? तो रीति मुक्त धारा काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है बच्चे? प्रेमघन, या घनानंद, या रसखान, या कबीर? तो आप सभी लोग जानते हैं बाबू रे, ये जो है हमारा सिरमौर किन्हें कहा गया? सिरमौर कवि तो हमारे घनानंद जी को कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे। घनानंद किसके दरबार में, सॉरी किसके द्वारा मारे गए थे? घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे? अभी आपका आंसर बता दिए थे बच्चे। तो देखिए, शिष्य के, राजा के, दूसरे कवि के, या नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। देखो, नादिर शाह के सैनिकों क्या किया? घनानंद पे जाकर के क्या किया? अटैक कर दिया। इन्होंने, सैनिकों ने कहा कि भाई ये नादिर शाह का क्या है? नादिर शाह का क्या है बाबू रे? एक कवि है, ठीक है, एक गायक है। समझ में आ रहा है ना? जिसके चलते क्या किया? नादिर शाह के सैनिकों ने इसे पूछा, सोना है सोना? क्या पूछा? सोना है सोना? सोना दो। क्या दो मुझे? सोना, रज इसको नाम बोलते, रज, है ना, रज रज रज। सोना को रज के नाम से पुकारता है, बोलता है, 3 बार बोला रज रज, तो ये बोला भाई नहीं, हमारे पास नहीं है। ठीक है, हमारे पास बाबू रे नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, रजरज, है ना, एक होता है जर्जर। देखो, एक होता है रजरज, एक होता है जर्जर। देखो, रजरज एक होता है जर्जर, जर्जर, है ना, 3 बार मांगा, जर्जर जर्जर। ठीक है, तो जर्जर मतलब होता है सोना, और रजरज मतलब होता है धूल। क्या होता है बाबू रे? धूल। तो नादिर शाह के सैनिक ने क्या मांगा? जर्जर। क्या मांगा? जर्जर, यानी कि सोना मांगा। तो उन्होंने बोला मैं दूंगा क्या? रज रज, यानी धूल दूंगा। ऐसी में क्या हो गया? नादिर शाह के सैनिक गुस्सा हो गया, और गुस्सा होने के बाद उसको जान से मार दिया। किसको? घनानंद को। ठीक है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति थे, एकदम पूरा प्रेम में मगन रहते थे, एकदम, समझ रहे हैं ना? चलिए, अगला बात करेंगे बाबू। तो घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। ठीक है, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से, तो किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे बाबू रे? तो अभी मैंने आपको बताया हूं, जिनका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ जो है मीर मुंशी के पद पे थे कौन? घनानंद। कौन थे बाबू रे? घनानंद थे। ठीक है,
ठीक है। और एक मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में एक रहती थी नृत्यांगना, यानी नाचने वाली थी, नर्तकी बोलती है ना, इसको क्या बोलते हैं बाबू रे, नर्तकी रहती थी, और उसका नाम था सुजान। क्या नाम था? सुजान। और उससे इसका प्रेम हो गया, ठीक है, उससे उसका क्या हो गया? प्रेम हो गया। प्रेम अधूरा रह गया, और उन्हीं पे जो है कि पूरा काव्य उन्होंने लिख डाले, ठीक है, कविता उन्होंने लिख डाले। चलिए आगे। घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? तो बाबू रे घनानंद क्या रश्मिबाई को, रसलन को, क्या बोलता है, रसूलन को, या सीजन को, या सुजान को? तो सुजान नामक क्या थी? नर्तकी थी, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में वो क्या करती थी? रंगीला को मनोरंजन करती थी, यानी डांस करके, ठीक है। चलो अगला बताना, घनानंद की भाषा क्या थी? तो घनानंद की भाषा थी बाबू रे अवधी, ब्रज भाषा, प्राकृत या पाली। तो घनानंद की जो भाषा थी हमारा ब्रज भाषा थी। कैसी कैसी भाषा? ब्रज भाषा। कवि ने पर्जन्य किसे कहा गया? पर्जन्य किसे कहा गया बाबू रे? पर्जन्य का पर्यायवाची शब्द होता है, बता दो जल्दी से, कृष्ण, सुजान, या बादल, या हवा? तो पर्जन्य का मतलब होता है बादल। क्या होता है बाबू रे? बादल, ठीक है। घनानंद जीवनदायक हो, कुछ मोरियो पीर हुए परसों में किस कवि का नाम आता है इसमें? प्रेम घन, घनानंद, घनश्याम, या बिहारी लाल? तो इसमें आप सभी जानते हैं बचवा कि घनानंद की जो है कि इसमें चर्चा हो रही है, ठीक है। अगला बताना, प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है बाबू रे, VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VVI क्वेश्चन है। और पूछेगा भी कि बताएगा घनानंद किसके साथ प्रेम था? घनानंद किसके साथ प्रेम था? घनानंद को किसके साथ प्रेम था? तो क्या बोलेगा? बोलेगा सुजान के साथ। तो बोलेगा सुजान कौन थी? तो सुजान एक नाचने वाली थी, ठीक है, जो कि किसके दरबार में रहते थे? रंगीला बादशाह के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया बाबू रे? तो घनानंद जी को कहा गया प्रेम के पीर। ओके, चलिए सुजान सागर के रचयिता देखो, सुजान सागर के रचयिता कौन है बताओ? सुजान सागर के रचयिता कौन है बाबू रे? सुजान सागर के रचयिता कौन है? तो हमारे घनानंद महाराज जी हैं, ठीक है। अब अगला बता, विरह लीला रचित किसकी है? किसकी है विरह लीला रचित? किसकी है बाबू? रसखान, घनानंद, सूरदास, मीराबाई? तो हो गया हमारा घनानंद की है ना। घनानंद का दूसरा पद किसे संबंधित है बाबू? सुजान को, भगवान को, बादल को, इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद का दूसरा पद जो है संबोधित करता है, किसे संबोधित करता है? तो बादल को करता है, ठीक है। अगला बताना बाबू रे, घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते थे? क्योंकि उनका प्रेम अधूरा रह गया था, ठीक है, उनका प्रेम अधूरा रह गया था, बेजोड़ मोहब्बत करते थे घनानंद सुजान से, ठीक है। क्या समाज में आंसू पहुंचाना चाहते थे? बादल में, वृंदावन में, या सुजान के आंगन में? तो भैया जहां सुजान रहेगा वही ने, बताइए ना, सुजान के आंगन में, जो कि अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते थे। परहित के लिए देह धारण कौन करता था? परहित के लिए देह धारण, है ना, परहित मैंने दूसरों के हित के लिए जो है यानी कि अपना शरीर को धारण करने का काम कौन करते थे? राजा, साधु, बादल, या पशु? तो यहाँ बादल थे, ठीक है। चलिए बादल देखते हैं, एक आकार में रहते हैं, अनेक प्रकार के आकारों में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। चलिए पर्जन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बाबू रे? दूसरा व्यक्ति, या परोपकार, या बादल, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने अभी आपके पहले क्वेश्चन का आंसर बताया हूं कि बादल होता है बाबू, ठीक है। चलो अगला बताना, सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है? सरसों का हिंदी मानक शब्द क्या है बाबू रे? सरस है, सरसों का पौधा, या रस बरसाओ, या सरकना? सरकना क्या है बाबू? जल्दी से बता दो। तो सरसों का हिंदी मानक शब्द जो होता है बाबू, अरे रस बरसाओ, ठीक है। चलो कवि ने प्रेम मार्ग को बताया, क्या बताया? कवि ने प्रेम मार्ग को क्या बताया? क्योंकि घनानंद एक कवि थी, उन्होंने प्रेम प्रसंग के आधार पर अपना एक कविता लिखा, कहानी लिखी, ठीक है। तो कवि ने प्रेम मार्ग को बताया, क्या बताया? सरल और निश्चल, जटिल, या नीरस, या अहंकार युक्त? कैसा था बाबू रे? तो घनानंद के द्वारा जो था सरल और निश्चल था, ठीक है, सरल और निश्चल। चलिए घनानंद के सुजान कहकर किसे संबोधित किया? बताओ इसका नाम क्या था? प्रीतम, समान जलों को, या साधुओं को, या विद्वानों को? जल्दी से आप बाबू रे इसका आंसर बता दो। तो घनानंद के सुजान कहकर किसे संबोधित किया? तो प्रीतम, ठीक है, कौन? प्रीतम। आया समझ में? चलो अगला बताओ, नेक का आधुनिक मानक रूप क्या है? नेक का आधुनिक मानक, नेक का आधुनिक मानक रूप क्या है? अच्छा, तनिक भी, कुछ भी नहीं, सबसे सुंदर। तो नेक का आधुनिक क्या होता है बाबू? जल्दी से बता दो। नेक
कहता है आपने अच्छा अच्छा काम किया, आपने नेक काम किया है ना, अपना नेक काम किया। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो नेक का आधुनिक मानक रूप क्या होगा? नेक का आधुनिक मानक रूप क्या होगा बाबू रे? तनिक भी, है ना, तनिक भी। चलो अगला बताना बाबू। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? घनानंद ने जीवनदायक सुजान को कहा, ईश्वर को कहा, बादल को कहा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ। जीवनदायक, जीवनदायक किसे कहा गया? तो हम जानते हैं बाबू रे, सुजान जो है, सॉरी सॉरी, घनानंद ने जीवनदायक बादल को कहा है, ठीक है। बादल, क्योंकि जब बादल नहीं रहेगी तो बरसेगी नहीं, बरसेगी नहीं, फसल नहीं उपजेगा तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। फिर प्राकृतिक चलेगा नहीं, चलेगा, खत्म हो जाएगा। तो वही घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा गया बाबू रे? बादल को। अगला बताना बाबू। कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल बताया? क्या प्रेम मार्ग को बताया, साधना के मार्ग को, कर्म पंथ को, या ज्ञान मार्ग को? तो बच्चे अभी मैंने आपको बताया हूं कि सरल और स्वभाव को जो है कि प्रेम मार्ग को घनानंद ने बताया था, ठीक है। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से गहन निवास किया था। विरक्त हो गया मतलब प्रेम उसका अधूरा रह गया, उन्होंने बेचारा शोक संताप करने लगे, ठीक है, क्योंकि सुजान जो थी छोड़ दिया उसको। फिर बेचारा बैराग बन गए, वो साधु संत हो गए, चले गए वृंदावन, ठीक है। चलो अगला बताओ। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से गहन निवास किया। हरिद्वार में किया, अयोध्या में किया, काशी में, या वृंदावन? अभी मैंने आपको बताया बबुआ, बेचारा क्या किया जाए, अब उसको प्यार अधूरा रह गया, चला गया वृंदावन आदमी। अगला बताना, सुजान सागर किसकी कृति है बाबू? सुजान सागर हमारा किसकी है? मतीराम की है, घनानंद की है। अपनी लभर के नाम पे सुजान सागर नामक एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो सुजान सागर किसकी कृति है बाबू रे? तो घनानंद की है, ठीक है, घनानंद की है। अगला बताना, लाक्षणिक मूर्ति मता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है बाबू? लाक्षणिक मूर्ति मता या प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है बाबू? घनानंद, सूरदास, बिहारी, या तुलसीदास? तो कौन है चेला? तो हमारा घनानंद है। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया? रीति मुक्त धारा, रीति मुक्त धारा, ठीक है। तो कवि किसके थे? रीति मुक्त धारा के कवि थे। काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया? घनानंद को कहा गया, ठीक है। चलो, घनानंद कवि होने के 60 और क्या थे? 7 और क्या थे बताओ? घनानंद कवि होने के 60 और क्या थे? गायक थे, क्या क्या थे बताओ तो जल्दी से। वादक थे, नर्तक थे, वक्ता थे। तो बाबू रे घनानंद क्या थे बाबू रे? तो घनानंद एक गायक थे, ठीक है। क्या थे? घनानंद कवि के साथ साथ क्या थे? गायक भी थे, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, जो कि किसके यहाँ रहते थे? मैंने आपको बताया हूं बबुआ, जिनका नाम था रंगीला बादशाह के दरबार में रहता था, ठीक है। चलिए अगला बताना, कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहते थे? तो सुजान के हथेली में, सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। 2 बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर आने को समर्पित कर देना, ये किसका कथन है? बताओ जल्दी से। निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर आने को समर्पित कर देना, यह किसका कथन है बबुआ? सुजान का है, घनानंद का, मोहम्मद शाह का, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर चेला क्या देने वाले हैं बबुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा घनानंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन है बाबू रे? सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन है? कौन है जल्दी से बता दो। सबसे महत्वपूर्ण बैराग है, सुधा है, इनमें से सभी, या सुजान सागर? तो इसमें से बाबू रे सुजान सागर है, जो कि अपनी प्रेमिका के नाम पर ही इन्होंने रचना किए थे। घनानंद की कृति का आधार क्या है? सुजान हित है, घन आनंद कविता है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं? तो देखो, घनानंद की जो कृति था जो बबुआ रे, सुजान हित था। मैंने सुजान के हित में भी लिखा गया था, घन आनंद की कविता में भी लिखा गया था, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगला नंबर बात करेंगे चेला। मोह अंशुवान वान नहीं ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? प्रेम वेदना की, विरह वेदना की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं? तो देखो, मोह अंशुवान ही ले वर्षों में किसकी बात कही गई? तो बाबू रे विरह की वेदना की बात की गई, विरह की वेदना की बात की गई, ठीक है। चलिए, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा था? सीधा और सरल था बबुआ। क्या था? जल्दी से बता दो। सीधा, सरल, सुखमयी, दुखमयी, या कठिन, जटिल, या सीधा सरल? तो प्रेम का मार्ग सीधा सीधी क्या था बाबू रे? सरल था और सीधा था। कौन प्रेम कर सकते हैं? छली और कपटी व्यक्ति कर सकते हैं प्रेम? निश्चल और निष्कपट, यानी उसमें उसके पास कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, कोई छल नहीं होनी चाहिए, वही व्यक्ति जो है कि प्रेम कर सकता है, नहीं? और जो छल करता है, जो कपटी करता है, वो कभी छल धोखा देता है कोई दूसरे
अपने क्या बोलता है, लड़कियों को धोखा देगा, वो कभी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा बब्बू। ठीक है, तो निश्चल और निष्कपट व्यक्ति जो है कि प्रेम कर सकता है, दोनों हो जाएगा इसमें। सॉरी सॉरी माय डियर। चलिए अगला नंबर बात करेंगे, घनानंद कैसे कवि थे। तो बाबू रे घनानंद जो थे हमारे दया के कवि थे, दुख के पीर थे नहीं, प्रेम के पीर थे बाबू रे, प्रेम, आशिक के, आशिक आशिक, बहुत गजब इंसान थे वो। चलो, घनानंद की कविताओं की भाषा क्या थी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी। तो घनानंद की जो बाबू रे भाषा था सबसे पहले क्या था, ब्रज भाषा था। कैसा था, ब्रज भाषा। अगला बात करेंगे चेला, घनानंद की मृत्यु कब हुई थी। इनका मृत्यु जो था नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा बेचारा मारा गया ही। ठीक है, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारा गया। कब मारा गया, तो 1739 ईस्वी में इन्होंने इसकी हत्या हो गई, इसकी हत्या हो गई है ना। इस अपने से मरा नहीं बेचारा, इसको हत्या कर दिया गया। नादिर शाह के जितने सैनिक थे उन्होंने ही मिलकर हत्या कर दी। सोना मांग रहे थे, इन्होंने कहा धूल लो, तुम धूल लो, सोना नहीं देंगे, धूल देंगे, सोना के बदले धूल देंगे, धूल धूल धूल। ठीक है, मार दिया। घनानंद किस भाषा के कवि हैं बाबू रे, तो ब्रज भाषा के। ठीक है, चलो अगला बात करेंगे चेला, घनानंद किससे प्रेम करते थे। रेशमा कलावती अब नर्तकी सुजान नामक नर्तकी से करते थे बाबू रे, सुजान नामक नर्तकी से। अगला बाबू बताओ, घनानंद कवि हैं किसके हैं बबुआ, सुख के हैं, द्वेष के हैं, चित्त के हैं, परी। तो घनानंद किस कवि के हैं बबुआ, परी, सुख, द्वेष, चित्त किसके हैं, जल्दी से बता दो चेला, जल्दी से बता दो बबुआ। तो थे हमारे कौन, परी के कवि हैं। ठीक है, चलो घनानंद किस काल के कवि हैं बाबू, अभी मैंने आपको बताया हूं, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो घनानंद हमारे कौन है, तो रीति काल के कवि हैं। ठीक है, सुजान सागर किसकी कृति है, तो घनानंद की। सबसे सबसे लोकप्रिय हमारा कौन है, सुजान सागर। ठीक है, चलिए इसमें प्रेम की धारा व्यतीत किया गया है। इसमें किससे प्रेम की पीर का कवि कहा गया है, तो घनानंद को। ठीक है, चलो बताओ, लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र के कवि कौन है, घनानंद। ठीक है, बात रिपीट हो गया है। रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा गया है, घनानंद को। ठीक है, रीतिमुक्त। अगला बताना चला, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किया था किसने। तो घनानंद ग्रंथावली का संपादन जो किया था उनका नाम क्या था, जल्दी से बता दो। घनानंद सुजान थे, या नादिर शाह था, या विश्वनाथ मिश्र था। तो देखो बाबू, सबसे पहले क्या है हमारा कि घनानंद ग्रंथावली है। कैसा है बाबू रे, घनानंद ग्रंथावली का जो संपादन किया था उनका नाम था विश्वनाथ मिश्र। ठीक है, चलिए घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है, तो घनानंद की कीर्ति का आधार क्या है, जल्दी से बता दो। घनानंद कवि थे, घनानंद सुजान हित है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद की जो कृति हमारा, घनानंद कवि थे घनानंद के द्वारा, और सुजान रहित भी है। ठीक है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे, मैंने किस पद पर काम करते थे, सलाहकार के रूप में, मीर मुंशी के रूप में, कोषाध्यक्ष के रूप में, या मजदूरी के रूप में। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो थे संगीत के बहुत बड़ा प्रेमी थे आदमी, है ना, और एक से एक जो है नृत्यंगना लाता था, है ना, और आराम से एकदम जीता था, एकदम बिंदास व्यक्ति था वो। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, नाम था रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। हाँ, तो आप बताइए, जब गुरुए रंगीला है तो चेलवा रंगीला तो होना चाहिए ना। तो ये था हमारे क्या थे बाबू रे, मीर मुंशी के पद पर थे, है ना, मीर मुंशी। परहित के लिए देह कौन धारण करता है, परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो परहित के लिए देह धारण कौन करेगा बउआ, सूर्य, धरती, चंद्रमा, बादल। तो परहित के लिए बाबू रे देह जब धारण करेगा तो नाम है उसका बादल। कभी अपने आंसू को कहाँ पहुंचाना चाहते थे, तो सुजान के आंगन में। ठीक है, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है, तो जल्दी से बता दो, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है, तो घनानंद की है। ठीक है, चलिए अगला बताना बाबू रे, आज लास्ट क्वेश्चन है, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, तो सुजान सागर है। ठीक है, चलिए तो ये सभी था बाबू रे VVI क्वेश्चन। ठीक है, VVI क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग से मेरा अनुरोध है बच्चे कि जरूर इस क्लास को देखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखना नहीं भूलिएगा बच्चे। ठीक है, चलिए तो हाँ वाह, बहुत जल्दीबाजी में आपको करवा दें क्योंकि भाई टाइम तो बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि टाइम ज्यादा लेने से कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है,
इसको इसको बाबू रे एक बार क्या कर देना है, स्मार्ट बोर्ड को कर देना है क्या, स्मार्ट बोर्ड को सब्सक्राइब कर देना है ना, स्मार्ट बोर्ड स्टडी 12 है ना, @स्मार्ट बोर्ड स्टडी 12 है ना, क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना। बात समझ गया है? चलिए ठीक है बच्चा, अब मैं आपसे क्या लूं, विदा लेता हूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।